जय माता दी, जय श्री राम। मैं अरविंद एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में। एमपी वन रक्षक और जेल प्रहरी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके, जिसमें आप सभी को आज के वीडियो में जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्लस प्रश्न मिलेंगे। इसको हम आपको फुल डिस्कशन के साथ कराने वाले हैं। सभी 20 के 20 प्रश्नों को और 20 प्लस प्रश्न मिलेंगे। इसमें 20 से अधिक प्रश्न आज के वीडियो में लेकर आए हैं आप सभी के लिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी वन रक्षक और जेल प्रहरी के पेपर सेट, वन रक्षक और जेल प्रहरी के क्वेश्चन आंसर जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो लेकर आ रहे हैं आप सभी के बीच में। उन सभी प्रश्नों का वीडियो आप सभी को मिल सकेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो आइए दोस्तों, आज की पहले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो पहले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारत का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो कहा जाता है रानी विक्टोरिया की घोषणा। रानी विक्टोरिया की घोषणा को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन देते हैं, आप सभी को थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं। तो रानी विक्टोरिया की घोषणा को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1858 में क्वीन विक्टोरिया की घोषणा को भारतीयों के अधिकारों के कारण भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया, तो आज के वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। तो कांग्रेस की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? तो 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो की थी एनएल ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 में की थी। तो साथियों, वन रक्षक और जेल प्रहरी के लिए आप सभी को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, टॉपिक बाय टॉपिक आप सभी को क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, जो कि आप सभी को डेली 10 बजे मिल जाया करते हैं। और शाम को 7 बजे आप सभी को पेपर सेट मिल जाया करता है वन रक्षक और जेल प्रहरी के लिए। तो दोनों टाइम अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो फ्री तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, जिससे कि आप सभी को आगे के आने वाले वीडियो मिल सकेंगे। आगे के आने वाले जितने भी पेपर सेट हैं वो आप सभी को प्राप्त हो सकेंगे। और जिस भी टॉपिक पर, जिस भी सब्जेक्ट पर आप सभी को क्वेश्चन आंसर चाहिए, हमें कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। जिस टॉपिक पर, जिस सब्जेक्ट में भी आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो वो वीडियो हम आपके लिए बना दिया करेंगे। तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। तो जो सत्यमेव जयते लिया गया है तो वो कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो चौथा क्वेश्चन इस वीडियो का, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में जो योजना आयोग की स्थापना है वो कब की गई थी। तो इन चार ऑप्शन में से बताना है। तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो 1950 में की गई थी। 1950 होगा इसका सही आंसर। थोड़ा सा डिस्कशन आप सभी को देते हैं। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई थी वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, जो कि 1950 में हुई थी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्लानिंग कमीशन जो है उसकी स्थापना किसने की थी, तो वो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। कब की थी? तो वो की थी 1950 में। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो लिखी गई थी नेहरू जी के द्वारा। तो नेहरू होगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपको थोड़ा सा डिस्कशन देते हैं, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। छठवें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का जो पहला उपग्रह है वो इन चार ऑप्शन में से आप सभी को बताना है कि भारत का जो पहला उपग्रह था वो कौन सा था। तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या होगा इसका सही आंसर। तो सी होगा इसका सही जवाब।
वीडियो में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो आर्यभट्ट जो था वो आर्यभट्ट सैटेलाइट 1975 में लॉन्च किया गया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी कि भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, वो कब लॉन्च किया गया था, 1975 में लॉन्च किया गया था। और यदि पूछ लिया जाए कि कौन सा था, तो वो आर्यभट्ट था। अगला क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। लाल त्रिकोण किससे संबंधित होता है? जो लाल त्रिकोण होता है, तो वो इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि वो किससे संबंधित होता है। तो जो लाल त्रिकोण होता है वो होता है परिवार नियोजन से। तो परिवार नियोजन होगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य सभी को ही पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान होगा इसका सही आंसर। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी लगभग सभी को ही पता होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पृथ्वी का जो सबसे ठंडा महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका। सी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 10वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें आप सभी को 20 प्लस प्रश्न मिलेंगे। तो 20 प्लस प्रश्न पूरे कंप्लीट करने के लिए, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद होता है? तो वो होता है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 होगा इसका सही आंसर। थोड़ा सा डिस्कशन, थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अनुच्छेद जो 54 है वो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बताता है। 11वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। 11वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? जो विश्व का सबसे गहरा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर होगा इसका सही आंसर। डिस्कशन देते हैं। तो जो पैसिफिक ओशियन है वो मारियाना ट्रेंच दुनिया का क्या है? सबसे गहरा भाग है। जो कौन सा जो मारियाना ट्रेंच है दुनिया का, वो है सबसे गहरा भाग है वो पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में है। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हुआ था? तो जो पंचशील सिद्धांत है वो किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो वो हुआ था भारत और चीन के बीच में। तो भारत और चीन होगा इसका सही आंसर। तो थोड़ा सा डिस्कशन, थोड़ी सी जानकारी आप सभी को देते हैं। 1954 में जवाहरलाल नेहरू और झोउ एनलाई के बीच पंचशील सिद्धांत बना था। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पंचशील सिद्धांत कब बना था, तो वो बना था 1954 में। और उस समय किन के बीच बना था? तो वो बना था जवाहरलाल नेहरू और झोउ एनलाई के बीच। तो अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 13वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। 13वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो भारत का परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो जो भारत का परमाणु परीक्षण है वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पोखरण में। कहाँ हुआ था? पोखरण। पोखरण होगा इसका सही आंसर। तो थोड़ा सा डिस्कशन देते हैं। 1974 में पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्ट राजस्थान के पोखरण में किया गया था। तो वो कब किया गया था? 1974 में, और राजस्थान के पोखरण में किया गया था। 14वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो 14वें क्वेश्चन में पूछा गया मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेप्स। स्टेप्स होगा इसका सही आंसर। तो स्टेप्स बोन कान में होती है और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है वो कहां पर होती है मानव शरीर के, तो वो होती है कान में, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो 15वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो लिया गया मुंडक उपनिषद से। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर लिया गया, अभी इसी वीडियो में पहले करा चुके हैं। तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। 16वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। 16वें क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित होता है? तो जो आपातकाल से संबंधित होता है वो होता है अनुच्छेद 352। 352 352 क्या होगा इसका सही आंसर। तो राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 352 में की गई है।
17वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो जो भारत में ब्लू रेवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है? तो वो है मत्स्य उत्पादन से। जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध मछली और जलीय उत्पादों के उत्पादन बढ़ाने से होता है। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो जो गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार है वो किस वर्ष दिया गया था? तो वो दिया गया था सन 1913 में। 1913 होगा इसका सही आंसर। तो गीतांजलि के लिए किसको दिया गया था? वो दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और कब दिया गया था? तो वो दिया गया था 1913 में। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो अगले क्वेश्चन में बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा होगा इसका सही आंसर। सुंदरबंस में जो डेल्टा दुनिया का क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है। 20वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई होगा इसका सही आंसर। तो थोड़ा सा डिस्कशन, थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो जैसा कि हमने आप सभी को वीडियो के शुरू में ही बोला था कि इस वीडियो में हम आपको 20 प्लस प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि जीके और जीएस के हैं आप सभी को कराने वाले हैं, जो कि आपके वन रक्षक और जेल प्रहरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपके पहले प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, आगे भी आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो क्वेश्चन कोई भी मिस मत किया करें, पूरा वीडियो जरूर देखा करें। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इनमें से बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो है मोना लोआ। मोना लोआ क्या होगा इसका सही आंसर? तो मोना लोआ क्या है? पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो पृथ्वी का क्या है? सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय जलीय कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय है वो है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन होगा इसका सही आंसर। तो गंगा रिवर डॉल्फिन को भारत का सबसे बड़ा राष्ट्र जलीय जीव घोषित किया गया है। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस जेल में लिखी गई थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जैसे कि हमने अभी इसी वीडियो में क्वेश्चन कराया, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इसमें पूछ लिया गया कि किस जेल में लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी अहमदनगर किला में। तो वो किस में कहाँ लिखी गई थी? अहमदनगर किला में। तो थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा डिस्कशन देते हैं। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया था, जिसे अहमदनगर फोर्ट में लिखा गया था। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी को और क्वेश्चन आंसर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया था कि 20 प्लस प्रश्न इस वीडियो में मिलेंगे आपको जीके जीएस के, तो 20 प्लस प्रश्न हमने आपको कराए हैं और आगे भी इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। और यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए और भी अच्छे क्वेश्चन आंसर लेकर आए तो हमें लाइक जरूर किया करें, अपने वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और भी अच्छी क्लासेस और भी अच्छी वीडियो लाने के लिए आप सभी के लिए। और जो दोस्त चाहते हैं कि उनके लिए टॉपिक्स कवर किया जाए तो कौन सा टॉपिक कवर किया जाए, तो वो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दिया करें कि हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप सभी को दे देंगे। तो जानकारी वीडियो कैसा लगा, यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं साथियों कल एक नए पेपर सेट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।